शुक्र जा रहे हैं शनि की राशि मकर में, सूर्य जा रहे हैं शनि की राशि कुंभ में और बुध भी कुंभ में जाकर के बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे सूर्य के साथ। अब ये ग्रह गोचर की स्थिति क्योंकि इस हफ्ते में रहने वाली है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो ट्रांजिट कर रहे हैं इस महीने में, तो आप लोगों के लिए ये पूरा हफ्ता कैसा रहेगा इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रही हूँ। 12 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक का ये पूरा हफ्ता क्या कुछ लेकर के आ रहा है आप सबके लिए। अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का। सो देर आर न्यू पीपल हु आर ज्वाइनिंग अस ऑन यूट्यूब एज वेल एज ऑन फेसबुक। सो सबसे पहले वीकली प्रेडिक्शंस के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस पूरे हफ्ते के अंदर कौन कौन से मुख्य त्यौहार रहने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रह गोचर की स्थिति मैंने आपको बता ही दिया है, एक आउटलाइन दे दी है, लेकिन हाँ हम डेट वाइज बात करेंगे और उसके बाद वील टॉक अबाउट आपके लिए पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से मुख्य त्यौहार इस बार रहने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो देखिए गणेश जयंती का पर्व इस बार 13 फरवरी को रहेगा। उसके बाद कुंभ संक्रांति यानी कि सूर्य ट्रांजिट करेंगे कुंभ राशि में, वो रहेगा 13 तारीख को। उसके बाद विनायक चतुर्थी का जो पर्व है, जो मासिक विनायक चतुर्थी होती है, वो भी 13 फरवरी को ही रहेगा। 14 फरवरी को इस बार बसंत पंचमी का पर्व है, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही में स्कंद षष्ठी का पर्व भी रहेगा। इसके अलावा 16 तारीख को इस बार रथ सप्तमी रहेगी। रथ सप्तमी सूर्यदेव की आराधना, सूर्यदेव की पूजा इस दिन करनी चाहिए। इस दिन क्योंकि रथ सप्तमी है तो देखिए रथ और सप्तमी मीन 7 घोड़े, तो इस दिन सूर्यदेव की आराधना करनी चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छा नहीं है, डिग्री कम है, सूर्य में ग्रहण योग है या मान लीजिए सूर्य अस्त है आपका, तो इस दिन सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और इस दिन से स्टार्ट करके आपको एटलीस्ट 21 डेज तक सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। वैसे तो इसको एक हैबिट में बना लीजिए, वो बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ जिनकी कुंडली में सूर्य की डिग्री कम है या सूर्य की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, सो ये रेमेडी आप ऐसी है जो कर सकते हैं। उसके अलावा भीष्म अष्टमी का पर्व भी इसी दिन रहेगा। नर्मदा जयंती भी 16 तारीख को ही रहेगी। 17 तारीख को इस बार मासिक दुर्गाष्टमी का पर्व रहेगा और 18 तारीख को रोहिणी व्रत रहेगा। ये मासिक जो त्यौहार हैं वो इस हफ्ते में रहने वाले हैं। अब 12 फरवरी को वीनस जो हैं वो ट्रांजिट कर रहे हैं शनि की राशि मकर में यानी कि कैप्रिकॉर्न में। उसके बाद 13 फरवरी को इस बार सूर्य जो हैं वो जा रहे हैं कुंभ में, जैसे मैंने आपसे कहा कि कुंभ संक्रांति जो है वो रहेगी। और 20 फरवरी को, हालांकि इसमें इंक्लूडेड नहीं है लेकिन हाँ एक आउटलाइन दे रही हूँ, तो 20 फरवरी को जो बुध हैं वो भी एक्वेरियस में जाकर के बुधादित्य योग बनाएंगे सूर्य के साथ। तो ये कुछ ग्रह गोचर की स्थिति जो है वो आपके लिए इस हफ्ते में रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों के लिए ये पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। तो देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि वाले लोगों के साथ। और एरीज के लिए कार्यक्षेत्र में आपके लिए बदलाव जो है वो हो सकता है इस हफ्ते के अंदर। आप देखेंगे अगर किसी तरह का चेंज करना चाहते हैं तो वो संभव दिखाई दे रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आगे बढ़ने के बेहतर मौके आपको मिलेंगे। अगर किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी में और इन एनी हाउ, तो आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट नहीं कीजिएगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आफ्टर ट्यूसडे कीजिएगा। ये हफ्ता रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा रहेगा और ख़ासतौर पे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनता हुआ नज़र आता है आपका और आपके पार्टनर्स का। लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से भी अच्छा रहेगा, लेकिन छोटी मोटी नोक झोंक जो है वो हो सकती है। छात्रों के लिए मन को भ्रमित करना बहुत आसान होता है लेकिन फोकस बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसीलिए जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा फोकस बना करके चलें, क्योंकि इस हफ्ते के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस ऐसे हैं जो आपके आसपास हो सकते हैं। सेहत के लिहाज से बढ़िया रहेगा समय, चोट आदि लगने से बचाइएगा खुद को। विदेश से जुड़ा हुआ जो लोग कार्य करते हैं उनको कुछ प्रॉफिटेबल रिजल्ट सामने आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हफ्ता बढ़िया है। उपाय आपको क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से संध्या काल के समय ज़रूर करें। बात करते हैं वृषभ राशि टॉरेंस के लिए। देखिए मिला जुला समय आपके लिए रहेगा। पहली बात तो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ फ़ायदा हो सकता है, फादर या पैटर्नल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ फ़ायदा हो सकता है। इस हफ्ते के अंदर कार्यक्षेत्र में सीनियर्स आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपके काम की तारीफ हो सकती है। इस हफ्ते के अंदर ट्रैवल्स जो है वो होता हुआ नज़र आता है और ख़ासतौर पे कामकाज से जुड़ा हुआ ट्रैवल आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा। सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, लाइजनिंग, इस तरह का कोई भी काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा समय दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे, सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। पॉलिटिकली जो लोग करियर बनाना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी समय अच्छा है। तो देखिए वृषभ के ही लॉर्ड हैं
वीनस, शुक्र, और यही जा रहे हैं मकर राशि में, जो कि शनि की राशि है। अब ये हफ्ता जो है थोड़ा सा स्ट्रगल वाला पार्ट भी लेकर के आएगा, और कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे इस हफ्ते के अंदर आप जिस डायरेक्शन में आप मेहनत कर रहे हैं वहाँ पर बहुत फोकस्ड होकर के कार्य करना इंपॉर्टेंट रहेगा। अलग अलग लोगों से मुलाकात हो सकती है इस अवधि के अंदर, नए रिलेशनशिप्स बनने के चांसेस बनते हैं, आप किसी को मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं। फॉर इशू रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, संतान से जुड़ी हुई जो समस्याएं आ रही थी, उसके लिए कोई निवारण आप निकाल सकते हैं। इस हफ्ते के अंदर स्टूडेंट्स को कोई बेहतर मेंटोर्स मिल सकते हैं जो कि आपको सही गाइडेंस करेंगे। इसके साथ साथ ही सेहत के लिहाज से देखा जाए तो माइग्रेन की समस्या आपको परेशान कर सकती है। उपाय की बात करें यानी कि रेमेडी की बात करें तो इस हफ्ते के अंदर लक्ष्मी चालीसा का पाठ जरूर करें। बात करते हैं जेमिनाइज यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत ही एक बेहतर एनर्जी के साथ होगी, एक ब्यूटीफुल कोट के साथ हो सकती है। आई वुड से कि कहीं ना कहीं पे जेमिनाइज के लिए ये हफ्ता बहुत कुछ दे करके जा सकता है। पहली बात तो देखिए ये है कि यहाँ पर कामकाज के नज़रिए से आपके लिए एक्सीलेंस नज़र आ रही है। आप लर्निंग के ऊपर ध्यान देंगे, आप एक्सीलेंस के ऊपर ध्यान देंगे, जिसका फ़ायदा आपको इन लॉन्ग रन एंड फ्यूचर रन ज़रूर दिखाई देगा। व्यापारियों के लिए समय बहुत बढ़िया है, बिकॉज यहाँ पर ट्रेडिंग वाले कामों में फ़ायदा हो सकता है, या फिर जो लोग थोक के विक्रेता हैं उन लोगों के लिए फ़ायदा नज़र आता है। इनफैक्ट इस अवधि के अंदर विदेश से जुड़ा हुआ जो लोग कार्य करते हैं उन लोगों के लिए भी समय बहुत बढ़िया रहेगा। जेमिनाइज के लिए खासतौर पे रिलेशनशिप्स की बात करी जाए तो दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ रही है और काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ आप रोमांटिसाइज करेंगे रिलेशनशिप्स को। इस अवधि के अंदर आपके जो खासतौर पे आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा एक तरीके से ज़्यादा बर्डनाइज कर सकती हैं आपको, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा आपको टाइम मैनेजमेंट के अंदर। सेहत का ध्यान ज़रूर रखिएगा, आपकी नेग्लिजेंस जो है सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं लेकर के आ सकती है। और अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो देखिए स्टूडेंट्स जो हैं आपके लिए कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, आपका फोकस बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप टाइम मैनेजमेंट ज़रूर करें। तो इस हफ्ते के अंदर माँ सरस्वती की पूजा ज़रूर कीजिएगा। बसंत पंचमी का पर्व भी इसी हफ्ते में ही है। कोशिश कीजिएगा 14 फरवरी के दिन आप किसी भी मंदिर में जाकर के या माँ सरस्वती की मूर्ति या प्रतिमा सामने रख करके सरस्वती मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इस सरस्वती मंत्र का जाप कर सकते हैं आप। ओम ह्रीम सरस्वते मया दृष्टित्वा वीणा पुस्तक धारिणी हंसयुक्तम विमानूढ़ा विद्या दान ददातु मे हीम नमः। इस मंत्र का जाप आप 21 बार 11 बार कर सकते हैं, या फिर 108 बार अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए। कर्क राशि वाले लोगों के लिए देखिए समय बहुत अच्छा है, हफ्ता बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट से लाभ होगा। इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर काफ़ी हद तक ध्यान देंगे, जहाँ से आउटपुट गेन्स बहुत बढ़िया निकल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपके लिए बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई देती है, कहीं पर आपको मान सम्मान मिल सकता है। व्यापारियों के लिए भी अच्छा समय है, लेकिन हफ्ते का एंडिंग कहीं ना कहीं पे कुछ ग्लिचेस दे सकता है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना है। पहली बात तो आंख मूंद कर किसी पर भरोसा नहीं करें। दूसरी बात कि किसी से कोई ट्रेड करते समय आप लोग ध्यान रखें कि सामने वाले की पूरी तरह से जांच पड़ताल कर ले। बिना पढ़े किसी भी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर नहीं कीजिएगा। इन कुछ खास बातों का आप लोग ध्यान ज़रूर रखिएगा इस हफ्ते के अंदर। इस हफ्ते में कर्क राशि वाले लोगों के लिए खर्चे भी बढ़ रहे हैं और अननेसेसरी खर्चे बढ़ सकते हैं। मे बी शॉपिंग, इधर उधर के एक्सपेंसेस की वजह से कहीं ना कहीं पे खर्चा बढ़ता हुआ नज़र आता है। रिश्तों के लिहाज से देखा जाए तो इस हफ्ते में नए रिलेशनशिप्स बन सकते हैं, लेकिन कुछ मूड स्विंग्स भी आते हुए नज़र आते हैं मिड ऑफ द वीक में, और काफ़ी हद तक एक इमोशनल डिसबैलेंस भी बनता हुआ नज़र आता है। मैं आपको कहीं से भी डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अगर आप एक्नॉलेज कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं पर आपके लिए उसको कंट्रोल करना ईजी हो जाता है। अब कुछ लोग थोड़ा सा नेगेटिव उसमें लेते हैं, लेकिन ज़रूरी होता है कि भाई आप इमोशंस अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कैसे एक्नॉलेज कर रहे हैं उसको। तो आप लोगों के लिए एक इमोशनल सेटबैक नज़र आता है, जिसको ओवरकम करने के लिए आप ओम का चैंटिंग कीजिएगा या फिर नमः शिवाय का जाप कीजिएगा। सेहत में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतिएगा। नमक के पानी से स्नान जरूर करें, आपकी जितनी भी एंग्जाइटी है, नेगेटिविटी है, वो बिल्कुल फ्लश आउट हो जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता बहुत बढ़िया रहने वाला है, खासतौर पे जो बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इंटेलिजेंस रखते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। आप लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत भगवान शिव की आराधना से करनी चाहिए, शिव चालीसा के साथ करनी चाहिए। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए देखिए सूर्य ट्रांजिट कर रहे हैं कुंभ राशि में। सूर्य
जा रहे हैं, अभी भी शनि की राशि में ही है लेकिन कुंभ राशि में जा रहे हैं, जो कि शनि की दूसरी राशि है। अब होगा ये कि आप लोगों के लिए खास तौर पे इस अवधि के अंदर आप देखेंगे आपका जो वर्किंग एफर्ट है वो बढ़ सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सेज थोड़े से डिलेड मिलेंगे। तो आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, सिर्फ थोड़ा सा इंतज़ार करना है, पेशेंस रखनी है और एक कामनेस लेकर के आनी है। खास तौर पे जो लोग नौकरी पेशा हैं उन लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन सही समय पर सही डिसीजन लीजिएगा, ना तो बहुत ज़्यादा देर और ना ही बहुत ज़्यादा जल्दबाजी। एक सही समय होना इम्पॉर्टेंट रहेगा इस हफ्ते के अंदर। व्यापारियों के लिए साझेदारी में काम करना प्रॉफिटेबल हो सकता है, शेयर मार्केट से लाभ मिल सकता है। आप लोग खास तौर पे अगर फंडिंग्स करते हैं तो आपको लाभ मिल सकता है। तो कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां से आपको आउटपुट बहुत, रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। खासतौर पे बैंकिंग सेक्टर में जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ ही सिंह राशि वाले लोगों के लिए रिश्तों के लिहाज से ये हफ्ता बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही स्मूथ जाएगा। थोड़ा सा ईगोइस्टिक होने से बचिएगा और गलत शब्दों का चयन करने से बचिएगा। सेहत के नज़रिए से देखा जाए तो साइनस या खासतौर पे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बचने की कोशिश कीजिएगा। खुद को आप पूरी तरह से प्रिकॉशनरी मेजर्स पूरी तरह से लें, बजाय कि आपको अननेसेसरी दवाइयों पर ही जाना पड़ जाए। इस हफ्ते के अंदर स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करके चलना पड़ेगा और ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा। अगर मैं बात करूं ट्रैवल की, तो देखिए ट्रैवल प्लान्स बन सकते हैं बट बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। आप लोगों के लिए रेमेडी की बात करते हैं तो आप लोग सूर्य की आराधना ज़रूर कीजिएगा। इस हफ्ते के अंदर सूर्य को अर्घ ज़रूर दीजिएगा। और जिस दिन रथ सप्तमी का दिन है, मैंने आपको डेट बताई थी अभी, रथ सप्तमी पड़ेगी 16 तारीख की। 16 तारीख के दिन आप कोशिश कीजिएगा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ ज़रूर करें। बात करते हैं अब वर्गोस यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता कैसा है। वर्गोस के लिए देखिए हफ्ते की शुरुआत जो हो सकती है, कोई ना कोई अच्छी खबर आपको ज़रूर मिलेगी, बट इस पूरे हफ्ते के अंदर एक कंसिस्टेंसी आपके लिए बनी रहेगी कामकाज के लिहाज से। नए नए वर्क ऑर्डर्स मिल सकते हैं, नई डील्स फाइनलाइज कर सकते हैं, नए प्रोजेक्ट्स में आपकी रुचि बढ़ेगी, बल्कि आप लोग आगे उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी सोचेंगे। बट स्ट्रैटेजिकली करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कार्य की। अगर जब तक आप रूपरेखा नहीं बनाएंगे उससे पहले उस काम के अंदर हाथ डालना, मुझे लगता है थोड़ा सा उतना बढ़िया नहीं रहेगा। व्यापारियों के लिए समय अच्छा है, लेकिन सूझबूझ कर, सोच समझ कर आप आगे बढ़ें। बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करना आई वुड नॉट रिकमेंड। रिश्तों के लिहाज से ये हफ्ता बढ़िया दिखाई दे रहा है, लेकिन पुराने रिलेशनशिप्स, जिनके रिलेशनशिप्स में किसी तरह का कोई ब्रेकेज आ गया था, तो वो रिश्ते फिर से लौट करके आ सकते हैं। लेकिन सही नज़रिया ये रहेगा कि आप किस तरह से एक्नॉलेज कर रहे हैं। अगर आप पिछले किसी समय में किसी ने आपको बैकस्टैप किया या आपको धोखा दिया, उन लोगों से बस आप हाथ फैलाकर बस उनको वेलकम कर रहे हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इन रिलेशनशिप्स को किस तरह से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं वो समझिए। और क्वेश्चनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी रिलेशनशिप को आप फिर से एक मौका दे रहे हैं तो उसमें क्वेश्चनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चनिंग ज़रूर कीजिएगा। दूसरी बात, इस हफ्ते के अंदर सेहत के लिहाज से बहुत ज़्यादा एग्जर्शन करना, बहुत ज़्यादा खुद को एग्जर्ट कर लेना, ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। पैरों में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है। नहाने के पानी में नमक डाल करके या वाइट फ्लावर्स डाल करके स्नान करें, ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन एक रेमेडी रहेगी। तो वर्गोस के लिए गणेश स्तुति का पाठ इस हफ्ते में ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते में एक बैलेंस बनता हुआ नजर आता है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। कार्य क्षेत्र में काफ़ी हद तक आपको जो सीनियर्स हैं या आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके जो सहकर्मी हैं, उनकी तरफ से आपको सहयोग मिल सकता है। दूसरी बात, तुला राशि वाले लोगों के लिए किसी नए कार्य की शुरुआत भी इस हफ्ते में नज़र आती है। मे बी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप कॉन्ट्रैक्चुअल कोई काम कर सकते हैं, वहाँ से प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स मिलते हुए नज़र आते हैं। दूसरी बात, इस हफ्ते के अंदर सरकारी विभाग या सरकारी नौकरी से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी प्रमोशन या आगे बढ़ने के नए मौके आपके लिए नज़र आ रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अगर किसी जॉब में रहते हुए आप दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए आने वाला समय बहुत बेहतरीन नज़र आ रहा है। सिर्फ आपको इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाना है एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन दैट। अगर आपने कभी अच्छा किया कभी बुरा किया तो इस तरह की जो एक काम है वो नहीं चलेगा। इस हफ्ते के अंदर रिलेशनशिप्स के लिहाज से स्टेबिलिटी दिखाई देती है। सेहत में पहले से सुधार होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अपनी मदर की हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ ट्रैवलिंग इस हफ्ते में हो सकती है।
उपाय की बात करते हैं, रेमेडी की बात करते हैं, तो तुला राशि वाले लोगों के लिए लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना अच्छा रहेगा। बात करते हैं स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कामकाज के दृष्टिकोण से मान सम्मान दिखाई देता है। इस हफ्ते के अंदर व्यापारिक साझेदारी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। मेडिकली जो लोग जुड़े हुए हैं या रिसर्च सेक्टर से जुड़े हुए हैं, शोधकर्ता हैं जो लोग, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी एकेडमिकली आप अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इस हफ्ते के अंदर रिश्तों के लिहाज से या पारिवारिक जीवन के लिहाज से समय बेहतरीन रहेगा, क्योंकि आसपास के लोग आपके शुभचिंतक आपको सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में ससुराल पक्ष से भी रिश्ते बेहतर होते हुए नजर आते हैं। सेहत के नज़रिए से स्किन रैशेस, स्किन इश्यूज़ की प्रॉब्लम परेशान कर सकती हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा हफ्ते का जो एंडिंग रहेगा ओवर कॉन्फिडेंस से बचेगा। तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आकर के अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपके लिए डाउनफॉल में जाने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते का उपाय क्या रहेगा? आप लोगों को बजरंग बाण का पाठ करना है संध्या काल के समय। अगर आप रोज़ नहीं भी कर सकते तो शनिवार के दिन ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। इस हफ्ते में अगर बदलाव के लिए सोच रहे थे या फिर इंटरव्यूज़ आपने प्लान अप किए हुए थे तो वहाँ से कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। हफ्ते का एंडिंग जो है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अलावा कोलैबोरेशंस आपके लिए परफेक्ट रहेंगी। व्यापारियों के लिए इस हफ्ते के अंदर स्टेबिलिटी नज़र आती है। वहीं पर रिश्तों के लिहाज से हफ्ते की शुरुआत जो रहेगी काफ़ी हद तक आपके लिए स्टेबल रहेगी, लेकिन एंडिंग में कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस नज़र आती है। वैवाहिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर बात करें सेहत की, तो सेहत में थोड़ी सी गिरावट नज़र आएगी। एक्सीडेंट से, इंजरी से बचने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप ड्राइविंग करते हैं जस्ट बी केयरफुल विद दैट। रेमेडी की बात कर लेते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर करें, और ख़ास तौर पे जो नीडी लोग हैं उनको आप डोनेशन ज़रूर करें। चलिए बात करते हैं मकर राशि, और मकर राशि में ही शुक्र जो हैं वो जा रहे हैं इस बार 12 फरवरी को। हफ्ते की शुरुआत में ही आप लोगों के लिए इस हफ्ते के अंदर लग्जरीज जो हैं आपके आसपास ज़रूर रहेंगी। ट्रैवल कर सकते हैं। कामकाज के लिहाज से भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है, और ख़ास तौर पे जो लोग मीडिया सेक्टर से, फिल्म इंडस्ट्री से, या कहीं ना कहीं पे आप लोग एक्टिंग स्किल्स अपनी बेहतर करना चाहते हैं, लर्निंग कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। डांसिंग में, म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तब भी आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, या फिर आपकी कला जो है उसको देख करके लोग आपको प्रोत्साहित कर सकते हैं, लोग आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। बेहतर प्लेटफॉर्म्स इस हफ्ते में मिलते हुए नजर आते हैं। व्यापारियों के लिए अगर मैं बात करूं तो स्टेबिलिटी आप लोगों के लिए दिखाई देती है, लेकिन हफ्ते की शुरुआत में मेहनत ज़्यादा करनी होगी, हार्डवर्क ज़्यादा करना होगा अगर आप चाहते हैं अपने बिजनेस को एक बढ़िया मुकाम देना। दूसरी बात, रिश्तों के लिहाज से मैं बात करूं तो ख़ास तौर पे दाम्पत्य जीवन के अंदर छोटी मोटी नोकझोंक के बाद एक बेहतर रिश्ता आपका होता हुआ नज़र आता है। सेहत के लिहाज से थोड़ा सा अलर्ट रहेगा। वीकेंड्स पर अगर बहुत ज़्यादा आप बाहर का खाना, जंक फूड खा रहे हैं तो डाइजेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। ज़्यादा खर्चा तंगी की तरफ इशारा कर रहा है, तो हफ्ते के एंडिंग में खर्चे से भी बचेगा, या फिर बजट के अनुसार ही खर्चा कीजिएगा। अगर रेमेडी की बात कर लें तो आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए इस हफ्ते के अंदर लक्ष्मी जी को खीर का भोग ज़रूर लगाएं। शुक्रवार के दिन आपको ये रेमेडी करनी है, और साथ ही साथ में अपने घर के एंट्रेंस पर आप रोज़ पेटल्स जो हैं, गुलाब की पंखुड़ियाँ जो हैं वो रख सकते हैं, या फिर गुलाब का इत्र जो है वो छिड़क सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में इस बार सूरज आ रहे हैं 13 फरवरी को। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए देखिए हफ्ते की शुरुआत हो सकता है पॉलिटिकली जो लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल जाए। मान सम्मान तो आपको मिलेगा ही, लेकिन आपकी बातों की साख भी बढ़ती हुई नजर आती है। आपका कॉन्फिडेंस इस हफ्ते में कमाल का रहेगा, लेकिन फादर की तरफ से जो एक सपोर्ट आपको मिल रहा था उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। फादर की हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस हफ्ते में कार्यक्षेत्र में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी, लेकिन थोड़े से डिलेज भी नज़र आते हैं। कहीं पर रुका हुआ पैसा अचानक से वापस मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से बहुत बढ़िया समय रहेगा। इस हफ्ते के अंदर अगर मैं रिश्तों के लिहाज से बात करूं तो देखिए रिश्ते में आपको अपनी तरफ से इनपुट्स देने पड़ सकते हैं। साथ ही में सेहत के लिहाज से थ्रोट की समस्या परेशान कर सकती है। स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत है। रेमेडी क्या करेंगे? शनि चालीसा का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत में ही काफ़ी हद तक आपको काफ़ी सारी बर्डन्स ऐसे हैं जो सामने दिखाई दे सकते हैं, और इस हफ्ते के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी तरह से पूरा करने की कोशिश करेंगे। ट्रैवल हो सकता है आपके घर परिवार से जुड़ा हुआ किसी धार्मिक स्थान पर, किसी धर्म स्थल पर। इस हफ्ते के अंदर आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट जो हैं
वो बहुत बढ़िया रहेंगी, वो आपके लिए बहुत हद तक प्रॉफिटेबल रहेंगी। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड से लाभ हो सकता है। हफ्ते का जो मिड रहेगा वो कोई अच्छी खबर का अंदेशा जो है वो दे रहा है। बच्चों से जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। बच्चों की तरफ से जो समस्या, जो टेंशन चल रही थी वो खत्म हो सकती है। इसके अलावा बाहर से आया हुआ कोई मित्र, उससे मुलाकात हो सकती है। इस हफ्ते में जो वीकेंड प्लान्स हैं वो काफ़ी हद तक पार्टीज या किसी मांगलिक कार्य की तरफ इशारा कर रहे हैं। पारिवारिक मेल मिलाप नजर आता है। रिश्तों के लिहाज से समय अच्छा रहेगा, लेकिन सेहत में लापरवाही करेंगे तो कहीं ना कहीं पे ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी हुई समस्याएं इन द लॉन्ग रन परेशान कर सकती है। इसी के साथ मीन राशि वाले जो लोग हैं, विष्णु चालीसा का पाठ नियमित रूप से पूरे हफ्ते में कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ इस हफ्ते में फ़िलहाल इतना ही। ये आपकी 12 राशियों का हाल फॉर दिस वीक 12 फरवरी टू 18 फरवरी। आशा करती हूँ कि ये हफ्ता आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर के आए। बट टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ध्यान रखिए ढेर सारा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।